जय श्री राम दोस्तों। क्या श्री राम जी के वनवास के लिए कैकेयी दोषी है? सुनिए, तुलसीदास जी ने इसका वर्णन भी किया है कि जो माता कैकेयी को दोषी मानेगा वह कोई अभागा ही होगा। राजा दशरथ कैकेयी जी के द्वारा मांगे गए वरदान को सुनकर मूर्छित हो गए। प्रातः काल मंत्री सुमित ने देखा कि महाराज अभी तक जागे नहीं है, क्या कारण है? जाकर देखा, महाराज दशरथ जी को ऐस वास्ते देखकर सुमंत जी ने माता कैकेयी से पूछा। माता कैकेयी ने सुमंत से कहा, जाकर राम जी को बुला लाओ। सुमंत ने जाकर राम जी को सारा हाल बताया। राम जी जिस वेश में थे उसी वेश में महल में तुरंत आ गए। राम जी के वेश को देखकर लोगों में भय उत्पन्न हो गया, निषाद छा गया। सब लोग आपस में चर्चा करने लगे और जब राम जी ने आकर देखा, महाराज दशरथ अस्वस्थ होकर लेटे हुए हैं। भगवान श्री राम ने माता से कारण पूछा। माता कैकेयी ने राम जी को कारण बताया कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे 2 वरदान दिए थे। आज मैंने अपने वरदान मांगे हैं। पहला वरदान भरत को राज तिलक मांगा है। दूसरा वरदान मैंने 14 साल का आपके लिए वनवास मांगा है। बस यही सुनकर तुम्हारे पिताजी बेहाल हो गए हैं। राम जी कहने लगे, नहीं माता, इतनी छोटी सी बात पर पिताजी की यह दशा नहीं हो सकती। मुझसे कोई गलती या अपराध हुआ होगा जिसके कारण पिताजी मुझसे रूठे हुए हैं। यदि बात केवल इतनी सी है तो यह तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य वाली बात है। माता, यह पुत्र बड़ा भाग्यशाली है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करे। यदि पिताजी ने मुझे 14 साल का वनवास दिया है तो उसमें तुम्हारी सहमति है, तो और अगर इसमें तुम्हारी सहमति है तो मेरे लिए इससे बड़े सौभाग्य की कोई और बात हो ही नहीं सकती। मैं आवश्यक पिताजी की आज्ञा का पालन करूंगा, इसमें दुख मानने वाली कौन सी बात है? भगवान श्री राम जी ने पिताजी दशरथ को आश्वासन दिया। पिताजी 14 साल बीतते ही मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा, आप निश्चित हो रहिए। इस तरह राजा दशरथ जी को आश्वासन देकर राम जी माता कौशल्या जी के महल में वन गमन के लिए आज्ञा लेने के लिए गए। जब माता कौशल्या ने देखा कि राम जी आए हैं तो माता कौशल्या ने बड़े प्रसन्न होकर कहने लगी, तुम अति शीघ्र स्नान कर लो और अल्पाहार कर लो। पता नहीं राज्य तिलक के समय कितना समय लगेगा, इसलिए आप अति शीघ्र तैयार हो जाओ। परिस्थिति इतनी प्रतिकूल होने के पश्चात भी राम जी के चेहरे पर उदासी का कोई भाव नहीं था। माता राम जी के मुख दर्पण को देखकर यह समझ ही नहीं पाई कि परिस्थिति प्रतिकूल हो चुकी है। तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में यह समझाने का प्रयास किया है कि प्रतिकूल परिस्थिति होने के इस तरह धैर्य का परिचय देना चाहिए। हमारे जीवन में यदि परिस्थिति प्रतिकूल हो जाए तो सामने वाला हमारे चेहरे के भाव को देखकर ही समझ जाता है कि कुछ बात तो हो चुकी है। यदि सामने वाला नहीं भी समझता तो हम उसे समझाने के उद्देश्य से हमारे चेहरे पर ऐसे भाव ले आते हैं जिससे वह हमसे पूछने लगता है और हम अपनी प्रतिकूल परिस्थिति का उनके सामने वर्णन करते हैं। किंतु राम जी ना ऐसा कुछ नहीं किया। बड़े सहज रूप से माता कौशल्या से कहा, माता, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है। और माता कौशल्या का एक क्षण कुछ समझ नहीं पाई। तब राम जी ने कौशल्या माता को समझाया कि माता कैकेयी की आज्ञा से पिताजी ने मुझे 14 साल का वनवास दिया है और भरत जी को राज तिलक देने की बात कही है। यह सुनकर माता कौशल्या एकदम अचेत हो गई। अपने आप को संभालते हुए कहने लगी, राम, यदि तुम्हारे पिता का आदेश होता तो मैं आवश्यक यह कह सकती थी कि तुम्हारे पर मेरा भी अधिकार है। यह आदेश देने से पूर्व मेरी सहमति लेना आवश्यक थी, किंतु अब तुम्हारी माता कैकेयी भी इसमें सहमति है तो तुम्हें वन जाने से मैं नहीं रोकूंगी। तुम माता पिता की आज्ञा का पालन अवश्य करो। मैं कौशल्या माता कहने लगी, राम, यदि तुमसे कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हें यह संदेश हो जाएगा। तुलसीदास जी ने इस चौपाई में रहस्य छुपा कर रखा है, केवल इतना कहा है कि तुम्हें संदेश हो जाएगा, स्पष्टीकरण नहीं किया।
संत जन इसकी व्याख्या करते हैं कि राम जी को संदेह किस तरह का हो सकता है। संतों ने इसकी व्याख्या की है कि माता कौशल्या के कहने का भाव यह था कि भरत की माता राम जी का राज तिलक देखना नहीं चाहती है। यदि मैं कहूँगी मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हें संदेह हो जाएगा कि राम की माता भी कैकेयी के पुत्र भरत का राजतिलक नहीं देखना चाहती है। बस इस चौपाई का यही अर्थ है। कौशल्या माता ने कहा कि राम तुम माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए आवश्यक वन को जाओ, मैं यहाँ भरत का राज तिलक आवश्यक देखूंगी। जब राम जी माता से आज्ञा ले रहे हैं तब श्री जानकी जी वहां पर उपस्थित थी। अपने पांव के नपुर की ध्वनि से पृथ्वी को कदोरते हुए राम जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। नपुरों से पृथ्वी को कुर्द रही है। जानकी जी कुछ कह नहीं रही। फिर माता जानकी जी ने राम जी से कहा, स्वामी मुझे भी साथ ले चलिए, मैं भी आपके साथ वन को जाऊंगी। तब तो इस तरह से राम जी के वनवास जाने के लिए माता कैकेयी ही दोषी है। ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना। जय श्री राम।